दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार ऐसा विकास कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन इस विकास की तस्वीरों को दिखा करके मिसालें देगी कि देखिए ये होता था हमारे वक्त पर विकास। बिना वक्त गवाए अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको देखकर लग रहा होगा कि ये किसी जंगल सफारी की या फिर किसी पार्क की तस्वीरें हैं जहां पर बीच में पेड़ है और अगल बगल रोडें बनी हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये एक सड़क है जो कि मेन मार्ग बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जहानाबाद की ये जो सड़क है ये मेन मार्ग है, यानी कि मेन रोड है। और यहाँ पर ये बीच में जो पेड़ खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो हादसों को दावत दे रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि पेड़ काटना तो बुरी बात होती है, ये तो अच्छा है कि सड़कों के बीच में पेड़ लगे हुए हैं, यानी हरियाली भी मेंटेन है, किसी बात की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो परेशानी का सबब है वो ये है कि इस रोड से कई बड़े वाहन गुजरते हैं, यानी कि बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। इस सड़क पर एक भी लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट जैसी कोई सुविधा नहीं है। यानी कि दिन में तो आप बहुत अच्छी सैर कर पाएंगे, लेकिन रात होते होते हादसे का जो खतरा है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि कभी कभी अगर आपके स्पीड लिमिट थोड़ी ज्यादा हुई और वो अगर आपके हाथ से बाहर गई तो गाड़ी सीधे पेड़ में भी घुस सकती है। क्योंकि ये सिर्फ बीच में एक लाइन से सारे पेड़ नहीं है, बल्कि अगल बगल भी मौजूद है। और इन पेड़ों से बच के निकलने के लिए बड़ी गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इन पेड़ों से कितने बड़े बड़े जो हादसे हैं वो हो सकते हैं। दूसरी तरफ जब इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने जो बताया वो और भी ज्यादा आपको हंसा सकता है। देखिए दोस्तों, पथ निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, यानी कि जिन्होंने इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, उनका ये कहना है कि पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग को सालों पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन एनओसी जारी नहीं हुआ। वन विभाग ने 14 हेक्टेयर जमीन के मुआवजे की मांग रखी, जिसे जिला प्रशासन पूरा नहीं कर सका। वन विभाग चाहता था कि इन पेड़ों की जो कटाई हो रही है इसके एवज में हमें अलग से जमीन दी जाए, ताकि यहां पर जितने पेड़ काटे जाएं हम उस मिली हुई जमीन पर उससे ज्यादा पेड़, यानी उससे 2 गुने 3 गुने ज्यादा पेड़ लगाए जा सके, जिससे जो हमारा पॉल्यूशन है वो ना हो, हमारी हरियाली मेंटेन रहे और हरे भरे पेड़ों को काटने का जो दुख है वो भी पर्यावरण प्रेमियों को ना हो। लेकिन क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से वन विभाग की ये जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई, इस वजह से वन विभाग ने इन पेड़ों को काटने का जो परमिशन है, जो एनओसी लेटर लगता है, वो जारी नहीं किया। इस मामले पर जिला वन क्षेत्र के पदाधिकारी जो ऋतुपर्णा जी हैं वो बताती हैं, जिला स्तर पर सिर्फ जांच की अनुमति है, जबकि अंतिम आदेश गया कार्यालय से जारी होता है। अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। यानी कि दोस्तों, अब यहाँ पर एक विभाग की जो टोपी वो दूसरे विभाग पर, एक अधिकारी की टोपी दूसरे अधिकारी के सर पर दी जा रही है। लेकिन ये सीधा सीधा मामला ये है कि वन विभाग और पथ निर्माण विभाग के बीच जो तालमेल है वो नहीं बन पाया। इस वजह से रोड तो बन गई लेकिन पेड़ नहीं काटे गए। अब इस रोड की अगर हम बात करें तो ये जहानाबाद में बनी हुई रोड है, और ये रोड कुछ 1-2 करोड़ में नहीं बनी है, बल्कि 100 करोड़ में इस रोड का निर्माण किया गया है। इस रोड का चौड़ीकरण किया गया है। पटना गया मेन रोड के बीच में इसका जो निर्माण है वो हुआ है, जिसमें एक भी लाइट आपको नहीं मिलेगी। दर्जनों पेड़ बीच रास्ते में खड़े हैं जो कि दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। इस पर तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी मजे ले रहे हैं। तमाम लोगों का कहना यह है कि इस तरीके से नीतीश सरकार अपना काम भी कर ले रहे हैं, जो कि खाना पूर्ति है, और वो आगे चलकर गिनवा भी सकते हैं कि हमने ये किया वो किया। लेकिन यहाँ पर आम इंसान की जान की कोई फिक्र नहीं की जा रही है। अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और अपने एक एक काम की जो लिस्ट उन्होंने तैयार की है उस पर टिक लगा रहे हैं। उस दूसरी तरफ तमाम लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जब 100 करोड़ की सड़क बनकर तैयार कर दी गई है, इसमें अगर कोई दुर्घटना होती है तो 1-8 करोड़ देकर उस चीज को भी निपटा दिया जाएगा। आप क्या इस पर कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।